अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाइनेंस पर फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए जो कैलकुलेटर दिया हुआ है उसको कैसे यूज़ करना है ताकि हम एक अच्छे तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कर सकें, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की होती है। तो उसके लिए हमें पहले से कैलकुलेशन करना आनी चाहिए। तो उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। यहाँ चैनल पर आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, मैनुअल ट्रेडिंग और माइनिंग की तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। आपको तकरीबन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं ऑटोमेटिक, मैनुअल ट्रेडिंग और माइनिंग करने के लिए, ताकि आप इजीली जो है वीडियोस को ढूंढ सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने अपना बाइनेंस का अकाउंट पे आना है। उसके बाद यहाँ से आपने फ्यूचर मार्केट सेलेक्ट करना है। मार्केट के टैब में आने के बाद यहाँ पर हम AVX की एग्जांपल लेते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, स्पॉट और फ्यूचर में क्या फ़र्क है, और फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे की जाती है, उसमें पोजीशन ओपन और क्लोज़ कैसे की जाती है। तो आज की वीडियो में हम इसके कैलकुलेटर का यूज़ करना सीखेंगे, जो बहुत ही ज़रूरी है फ्यूचर ट्रेडिंग करने से पहले। तो यहाँ पर एक छोटा सा आइकन दिया होगा, कैलकुलेटर सा बना होगा। यहाँ पर आपने इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। जो मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर भी फ्यूचर के टैब में ऊपर टॉप पे ऑप्शन दिया होता है, वहाँ पे 3 डॉट्स बने होते हैं, वहाँ पर आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस आइकन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मुख्तलिफ़ टैब्स दिए हुए हैं। तो आइए बारी बारी जो है इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। सबसे पहले है प्रॉफिट एंड लॉस। हमने कैलकुलेशन करनी है कि मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा परसेंटेज में और डॉलर्स में। तो अब हमने पहले तो ये देखना है कि हमने कौन सी पोजीशन ओपन करनी है। हम ऊपर की तरफ मुनाफा निकालना चाहते हैं या नीचे की तरफ। तो हम ऊपर की तरफ की मिसाल ले लेते हैं कि जी मैं ऊपर की तरफ मुनाफा निकालना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने लॉन्ग सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने जितनी लेवरेज लेना चाहता हूँ वो मैंने सेलेक्ट कर दी। मैं इसको 20 ही रहने देता हूँ। उसके बाद है कि आपने वो कोइन कितनी प्राइस पे ख़रीदा। फ़र्ज़ करें हम AVX की एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एंट्री प्राइस लेता हूँ कि मैंने 70 की प्राइस पे इस कोइन को ख़रीदा और मैं इसको बेचता कितने पे हूँ, 80 पे। और मेरे पास कितने AVX हैं। जब आप पोजीशन ओपन करते हैं, जो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो वो आपको बताता है कि इतनी कॉस्ट आएगी, आपको इतने AVX मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी लिख लेते हैं कि क्वांटिटी मुझे मिलते हैं 10 AVX फ़र्ज़ कर लें। तो यहाँ पर जैसे आप कैलकुलेट को दबाएंगे तो ये आपको बता देगा रिजल्ट्स में इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन के अंदर ये मतलब एक किस्म से जो है ना मिनिमम आपको अमाउंट चाहिए होती है पोजीशन ओपन करने के लिए। इसके अंदर ट्रेडिंग फ़ीस और कुछ मेंटेनेंस फ़ीस वगैरह जो होती है वो यहाँ से कटती रहती है थोड़ी थोड़ी। तो उसके लिए इनिशियल मार्जिन यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसको खैर ज़्यादा इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, उसके बाद ये जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, आपको कितना प्रॉफिट होगा $100 का, यानी कि अगर आप 70 पर ख़रीदते हैं, 80 पर बेचते हैं 10 AVX, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा $100 का। और यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करके दे रहा है कि आपको 285% जो है प्रॉफिट होगा। अच्छा, इसी तरह शॉर्ट के अंदर, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, इसको अगर हम कम ज़्यादा करें तो आपका जो ये इनिशियल मार्जिन है ये चेंज हो जाएगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट जो है आपका वही रहेगा, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये चेंज होती रहेगी, लेकिन एक्चुअल में आपका प्रॉफिट जो है ये सेम ही रहेगा। ठीक है, इसको अगर हम ज़्यादा कर दें तब भी जो है मुझे देखेंगे प्रॉफिट जो है $100 ही हो रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मैंने इसकी वीडियो जो पहले बताई थी तो उसमें मैंने बताया था कि ये क्यों इस तरह से चेंज होता है, क्योंकि जो कॉस्ट है आप लेवरेज ज़्यादा लें या कम लें, आपकी लिक्विडेशन प्राइस सेम ही रहती है जब तक कि आप उस कोइन की मिकदार आप बढ़ा नहीं देते। यहाँ से अगर आप ज़्यादा कोइन नहीं जब तक लेते तब तक आपकी लिक्विडेशन प्राइस सेम रहती है। तो असल में यही होता है आपका प्रॉफिट। ये परसेंटेज भी ऊपर नीचे हो सकती है, इनिशियल मार्जिन भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप इसको अगर 70 पे ख़रीदेंगे, 80 पे बेचेंगे तो प्रॉफिट आपको $100 का ही होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो अब इसी को हम शॉर्ट की तरफ देख लेते हैं। शॉर्ट में क्या होता है, शॉर्ट में आपको नीचे की तरफ मुनाफा आएगा, यानी कि मैंने 70 पे इसको ख़रीदा और मैं इसको बेचता हूँ 60 पे, तो और मेरे पास है 10 AVX और मैंने लेवरेज 20 की लिया है। तो अब इनिशियल मार्जिन मेरा 35 है, प्रॉफिट एंड लॉस मेरा 100 है, फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 285 है। अगर इसको मैं एग्ज़िट प्राइस में इसकी कर देता हूँ ऊपर की तरफ फ़र्ज़ कर लेते, मुझे लॉस बता देगा कि मुझे कितना लॉस है। ये देखें, लॉस में ये आपको माइनस में शो करेगा, माइनस में परसेंटेज और माइनस में आपको जो है USDT शो करेगा। तो इस तरह लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टारगेट प्राइस। टारगेट प्राइस में भी आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की तरफ कर सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको लॉन्ग का समझाऊंगा, शॉर्ट बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह हमने पहले किया। लॉन्ग लेवरेज हम लेते हैं 20 गुना। उसके बाद एंट्री प्राइस है मेरी
70 और मैं मुनाफा कितना लेना चाहता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ 100% प्रॉफिट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो अब ये आपको बता देगा कि आपको कितना प्रॉफिट आएगा डॉलर्स में। मतलब आप चाहते हैं कि परसेंटेज में मुझे मुनाफा, मुझे जब 100% मुनाफा आए तो मुझे जो है सॉरी, ये आपको टारगेट प्राइस बता देगा कि 100% प्रॉफिट आपको कब होगा, जब इसकी प्राइस 73.5 पे चली जाएगी। मतलब 70 पे आपने एंट्री ली और अगर आप इसको 73.5 डॉलर्स पर आप इसको बेचते हैं तो आपको 100% प्रॉफिट होगा अगर आप 20 की लेवरेज लेते हैं और लॉन्ग ऊपर की तरफ इसको लेके जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 200 कर दूंगा, अगर मैं 200 प्रॉफिट लेना चाहता हूँ तो ये $77 पे मुझे इसको बेचना पड़ेगा, तो मुझे $200 का प्रॉफिट होगा। तो ये आपको प्राइस बता रहा है, टारगेट प्राइस कितने पे आपने बेचना है। अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है लिक्विडेशन प्राइस, ये जो आपको हमेशा कैलकुलेट करनी पड़ती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको गौर से समझना है लिक्विडेशन प्राइस को। अब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लॉन्ग ऊपर की तरफ खेल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से आपको क्रॉस और आइसोलेटेड का मैंने आपको बताया था क्या फ़र्क है। अब मैंने क्रॉस सेलेक्ट किया, वन वे मोड, ये एक हेज मोड होता है, इसको बाद में हम देखेंगे, फ़िलहाल इसको आपने चेंज नहीं करना है, इसको सेम ही रहने दे। क्रॉस, वन वे मोड, यहाँ पर लॉन्ग। अब मैं एंट्री लेता हूँ 70 पे, क्वांटिटी है मेरे पास 10 AVX और बैलेंस है, यानी बैलेंस मेरे फ्यूचर वैलेट के अंदर कितने पैसे पड़े हैं, टोटल कितने हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 300। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये मुझे बता देगा कि लिक्विडेशन प्राइस आपकी बनेगी 40.40 USDT, यानी कि इस प्राइस के ऊपर जब AVX की प्राइस जो है 40.40 होगी तो ये जो मेरा बैलेंस है, ये सारे का सारा मेरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा, यानी मेरे सारा जो फ्यूचर वैलेट के अंदर जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस लिक्विडेशन प्राइस के ऊपर आपने कभी भी इसको हमेशा आपने बहुत ज़्यादा दूर रखना है, जितना मैक्सिमम हो सके, एटलीस्ट 50% आपने दूर रखना है उससे, लिक्विडेशन प्राइस को जो है ना, क्योंकि ये जितना करीब होगा उतना ज़्यादा रिस्क है। अब ये 72 पे चल रहा है, अगर एक अचानक से डिप लगती है, अगर 40 पे आता है फ़र्ज़ करें, तो यानी मेरे फ्यूचर वैलेट के अंदर जितने भी पैसे होंगे वो उड़ जाएंगे। तो इस तरह से आप लिक्विडेशन प्राइस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आइसोलेटेड को हम देख लेंगे। अगर इसी को मैं आइसोलेटेड के अंदर सेलेक्ट करूँ तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ इनसफिशिएंट वैलिड बैलेंस, इनिशियल मार्जिन टू ओपन अ पोजीशन। अब मैंने आपको बताया था कि अच्छा, यहाँ से आप जो है आइसोलेटेड की भी जो लिक्विडेशन प्राइस है कैलकुलेट कर सकते हैं। असल में अच्छा, आइसोलेटेड में ना ये होता है कि आप इंडिपेंडेंटली जितनी भी पोजीशंस आपके पास ओपन नहीं है उसमें आप जो है मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस के अंदर जो है आपका सारे का सारा बैलेंस जो है यूज़ होता है। तो अगर वैसे देखा जाए तो जो क्रॉस होता है वो ज़्यादा रिस्की होता है। तो इस तरह से आप इन दोनों की जो है लिक्विडेशन प्राइस कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि मैक्सिमम ओपन। अब मैक्सिमम ओपन से मुराद ये है कि मैं जो हूँ कितने AVX कॉइन मैक्सिमम ले सकता हूँ और कितने USDT के यानी वो बनेंगे। अब AVX मैं फॉर एग्जांपल लॉन्ग पे सेलेक्ट करता हूँ और एंट्री प्राइस में यहाँ पर कर देता हूँ 70 और बैलेंस में यहाँ पर मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 300। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये कैलकुलेट कर देगा 6000, यानी कि 6000 जो है मैक्सिमम USDT 6000 की मैं ट्रेड लगा सकता हूँ। ये डॉलर में कीमत है यहाँ पर, और यहाँ पर उसकी जो है AVX कॉइन के अंदर है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी ट्रेड कितने की लगेगी, कितने हज़ार डॉलर की लगेगी। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैं इसको 30 कर दूँ तो ये यहाँ से बढ़ जाएगा, ये 124 हो जाएंगे और ये 8700 हो जाएगा। यहाँ से आप मैक्सिमम ओपन देख सकते हैं कि मैक्सिमम आप कितने अमाउंट में AVX या डॉलर ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ओपन प्राइस। ओपन प्राइस है मतलब ये है कि आपने कुछ कॉइन $100 पे ख़रीदे, फिर कुछ आपने 80 पे ख़रीदे, तो आपकी एवरेज प्राइस कितनी निकलेगी वो यहाँ पर आपको ये बता देगा। तो लॉन्ग कर लेते हैं। मेरी फ़र्स्ट एंट्री प्राइस थी फॉर एग्जांपल 70 पे और क्वांटिटी थी मैंने 10 AVX लिए। उसके बाद मैं एक और इसमें ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ कि मैंने एंट्री प्राइस मेरी फिर 50 के ऊपर मैंने कितने AVX और ले लिए, फिर मैंने 10 AVX और ले लिए। तो अब इसको कैलकुलेट हम करते हैं। अब जितनी एंट्रीज़ यहाँ पर मर्ज़ी डालना चाहें डाल सकते हैं। तो जैसे मैं कैलकुलेट करूँगा तो अब मेरी जो एंट्री प्राइस बनेगी, एवरेज एंट्री प्राइस बनेगी, वो मेरी बनेगी $60, यानी कि 60 के बाद मुझे प्रॉफिट आना शुरू होकर 60 के नीचे जो है मुझे लॉस आना शुरू होगा। तो इस तरह से आप जो है एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर क्रॉस और आइसोलेटेड में जो है कंफ्यूज नहीं होना। आइसोलेटेड के अंदर जो है आप मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपकी इंडिविजुअल पोजीशन के ऊपर लगेगा, ठीक है। और जो क्रॉस होता है उसके अंदर सारे के सारे जो आपका बैलेंस है वो तमाम जितनी भी पोजीशन 2 या 3 आपने खोली है उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
तो इस तरह से असल फोकस आपका होना चाहिए लिक्विडेशन प्राइस पे। आपने लिक्विडेशन प्राइस दूर रखनी है, चाहे आप क्रॉस कर रहे हैं या आइसोलेट कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आपकी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो दूर होनी चाहिए। मैक्सिमम जितनी आप रख सकते हैं उतनी दूर होनी चाहिए ताकि आपका अकाउंट जो है लिक्विडेट ना हो। बेशक आप क्रॉस में खेलें या आप आइसोलेटेड में खेलें। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी इसके अलावा अगर आप माइनिंग करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग बोर्ड के थ्रू ट्रेडिंग कैसे की जाती है, सारी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल हैं डिटेल के साथ। व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को यहाँ से जाके वीडियोस को देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। और आल्टफिन से मैनुअल ट्रेडिंग, स्पोर्ट रेजिस्टेंस जो कि आपको ऑटो पे और जो पैटर्न है वो खुद ब खुद आपको रियल टाइम में बना के देती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।